नमस्कारः प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं द्वितीय पाठः विषय संस्कृत द्वितीय पाठः सुप्रभातम। नमस्कारः प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं विषय संस्कृत द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा भाग द्वितीय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूर्व में पाठ की भूमिका के बारे में एवं बुद्धिर्बलवती सदा पाठ जिस ग्रंथ से लिया गया है सुख सप्तति, उस ग्रंथ परिचय के बारे में और पाठ की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बुद्धि का बल शारीरिक बल की तुलना में श्रेष्ठ होता है। अस्ति देहुल आख्यो ग्रामः, देहुल नामक गांव है। अस्ति यानी है, एक गांव का वर्णन है और उस गांव का नाम देहुल है। देहुल नामक गांव का वर्णन है। तत्र राजसिंह नामः राजपुत्रः वसति स्म, वहां पर राजसिंह नामक राजपूत निवास करते हैं। देहुल नामक गांव के अंदर राजसिंह नामक एक राजपुत्र यानी राजा का बेटा राजपुत्र निवास करते हैं। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एक समय की बात है, एकदा यानी एक समय की बात है, केनापि किसी कोई भी आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य होने के कारण, करण कारक है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, से द्वारा आवश्यक कार्य होने के कारण तस्य भार्या, भार्या यानी पत्नी, राज सिंह की पत्नी, राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती, बुद्धिवान थी। यहां पर बलवती है, स्त्रीलिंग होने के कारण बलवती हुआ। बलवान, बलवती, बलवत पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, ये तीनों लिंगों में इस प्रकार से इनके रूप होते हैं। बुद्धिमान पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। तो यह बुद्धिमान औरत थी, बुद्धिमान औरत थी। राजसिंह की औरत, राजसिंह की पत्नी बुद्धिमान थी। इसमें मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और मतुप प्रत्यय का प्रयोग होने से, बुद्धि में मतुप लगने से बुद्धिमान बनता है, स्त्रीलिंग होने के कारण बुद्धिमती हुआ। पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता, तो वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पितुर्गृहं पिता के घर की ओर रवाना हुई। राजसिंह की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के वह अपने पियर की ओर रवाना हुई। पितुर्गृहम यानी पियर,
पतिर्गृहम यानी ससुराल, पति का घर यानी ससुराल, पिता का घर यानी पियर, पियर की ओर रवाना हुई। दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के वह अपने पियर की ओर रवाना हुई। मार्गे गहन कानने, मार्ग में गहन यानी घनघोर, कानन यानी जंगल। मार्ग जो था वो जंगल के मध्य में से होकर के गुजर रहा था, यानी जंगल के मार्ग को पार करती हुई जा रही थी। सामान्य रूप से हम जानते ही हैं, प्राचीन काल में हमारे भारतवर्ष में बहुत ही हरियाली थी, खूब सारे जंगल थे। दिन प्रतिदिन जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी धीरे 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 समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये प्राचीन काल का वर्णन है। और उस समय हमारे जंगल बहुतायात में हुआ करते थे, इसलिए जंगल के मध्य से होकर के मार्ग होते थे और जंगल के बीच में से होकर के जाना पड़ता था। सा एकाम व्याघ्रम ददर्श, अब जंगल है, घना वन होने के कारण उसमें बहुतायात मात्रा में जंगली जीव भी रहा करते थे और उनमें हिंसक प्रवृत्ति के जीव बहुतायात हुआ करते थे। तो उन जंगल के अंदर एक सिंह यानी बाघ दिखाई दिया। व्याघ्रम ददर्श, व्याघ्र यानी बाघ दिखाई दिया। उस जंगल के अंदर उनको एक बाघ दिखाई दिया। सा यानी वह बुद्धिमती औरत, व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्टयात पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद कथम एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। तो जैसे ही जंगल के अंदर सामने आता हुआ बाघ उनको दिखाई देता है, तो उसी समय वह बुद्धिमती औरत व्याघ्रम आगच्छन्तम यानी व्याघ्र को सामने की ओर दृष्टवा आता हुआ देखकर द्राष्टया क्रोध के साथ में पुत्रो चपेटया प्रहृत्य अपने पुत्रों के जोर से थप्पड़ मारने का प्रयत्न किया। यानी जैसे ही जंगल से होकर के जा रही थी तो जंगल के मध्य सामने आता हुआ शेर दिखाई दिया, तो उस बुद्धिमान औरत ने जोर से अपने पुत्रों के कनपटी के पास में आकर के उन्होंने जोर से इस प्रकार से थप्पड़ मारी और फिर जगाद यानी बोली, कहा कथम एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। उनके पास दो पुत्र थे, इसलिए दोनों पुत्रों को समझाते हुए उसने कहा कि क्यों झगड़ा कर रहे हो। कथम यानी किस प्रकार से, एक व्याघ्र के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो। दोनों पुत्रों को संकेत करती हुई कहती है कि सामने व्याघ्र तो एक दिखाई दे रहा है और आप दो भाई हो, और क्यों आपस में लड़ रहे हो। एक कह रहा है कि इसका शिकार मैं करूंगा, एक कह रहा है इसका शिकार मैं करूंगा, एक कह रहा है इसका शिकार करके मैं उसको भक्षण करूंगा, एक दूसरा कह रहा है मैं उसका भक्षण करूंगा। तो उनको जोर से इस प्रकार से थप्पड़ मारती हुई कहती है कि आप क्यों झगड़ रहे हो, दोनों मिल करके इसका भक्षण कर लेना। कथम एकस तावद विभज्य भुज्यताम, ऐसा कीजिएगा कि आप दोनों मिल करके इस एक शेर को मार करके उसके दो टुकड़े करके खा लेना। इसमें लड़ने और झगड़ने की क्या मान है। दोनों इसका शिकार कर लेना और शिकार करके उसके दो भागों में विभाजित कर देना और इसके बाद में दोनों मिल करके खा लेना। पश्चात इसके बाद अनयो द्वितीयो कच्चित लक्ष्यते, और अभी तो जंगल मार्ग पार करके पियर जाना है, जंगल पूरा हुआ नहीं है, पियर भी बहुत दूर है, इसलिए और आगे बढ़ेंगे और कोई सिंह दिखाई देगा और कोई बाघ दिखाई देगा, और यदि और कोई बाघ दिखाई दिया तो उसका भी भक्षण कर लेना। इसमें लड़ने और झगड़ने की क्या बात है। इति श्रुत्वा, इस प्रकार सुन करके व्याघ्र मारी
व्याघ्र को मारने वाली, व्याघ्रमारी का मतलब व्याघ्र को मारने वाली। काचिदीयमिति मत्वाः व्याघ्रो व्याकुल चितो नष्टः। अब व्याघ्र ने सुना कि वास्तव में ये कोई व्याघ्रमारी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में व्याघ्रमारी स्त्री का वर्णन मिलता है, तो उन्होंने सुना कि जरूर ये कोई व्याघ्रमारी है, यानी बाघ को मारने वाली है। इस प्रकार से मत्वा यानी मान करके बाघ ने इस प्रकार की आवाज को सुना, उन दोनों के वार्तालाप को सुना। सुनने के उपरांत बाघ को समझ में आ गया कि जरूर ये कोई व्याघ्रमारी औरत होगी, इसलिए वो डर के मारे, भय के मारे वहां से भाग निकला, यानी उसको अपने बुद्धि के बल पर उस व्याघ्रमारी औरत ने जंगल से भगा दिया। क्यों? क्योंकि वह बाघ भी व्याघ्रमारी स्त्री का नाम सुन करके उन्होंने देखा कि कहीं यही व्याघ्रमारी हो सकती है, इसलिए अपने को यहां से भागने में ही फायदा है। इस प्रकार से वह बाघ वहां से भाग निकला। निज बद्ध्वा विमुक्ता साहा व्याध व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। कहा जाता है यह सुभाषित के माध्यम से नीति की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि हमारे कथा ग्रंथों के अंदर कथा जो है वो गद्य के अंदर लिखी गई है। गद्याम कविनाम निक्सम वदंती, यानी गद्य जो है वो कवियों की कसौटी मानी जाती है। सामान्य रूप से कथा के जो ग्रंथ जितने भी हैं वो सब गद्य विद्या से लिखे गए हैं, और जब उनको उनके अंदर नैतिक शिक्षा दी जाती है तो उस समय पद्य का प्रयोग किया जाता है। या कोई शिक्षा से संबंधित पूरे के पूरे पाठ को जब शिक्षा से संबंधित ज्ञान दिया जाता है तो पद्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी यही बताया गया है, निज बद्ध्वा विमुक्ता सा, अपने आप को मुक्त कर दिया उसने। सा यानी वह बुद्धिमान बुद्धिमती औरत ने, बुद्धिमती औरत व्याघ्रमारी ने अपने को मुक्त कर दिया। भयाद व्याघ्र से भामिनी, अब उस स्त्री ने, उस औरत ने, उस सुंदरी ने अपने बुद्धि के बल पर व्याघ्र को भी वहां से भगा दिया। अन्योपि बुद्धिमान लोके, अन्य व्यक्ति भी, अन्य भी कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर मुच्यते महतो भयात्, अपने बुद्धि के बल पर वो भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो भी अपने डर को भगा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से उस व्याघ्रमारी औरत ने अपने बुद्धि के बल पर उस व्याघ्र को भी जंगल से भगा दिया, उसी प्रकार और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो कितना ही भय क्यों नहीं हो, अपने बुद्धि के बल का प्रयोग करके वह उस भय को भगा सकता है, उस भय से वह मुक्त हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज भाग द्वितीय के अंदर व्याघ्रमारी औरत के बारे में कवि ने बहुत ही अच्छा सुंदर सा मनोरंजन पूर्ण वर्णन किया है कि व्याघ्रमारी औरत अपने पुत्रों के साथ में पियर जा रही है, तो जंगल पार करके जाना होता है। तो जंगल पार करके जब जंगल के मध्य पार करते हुए जाते हैं तो उसी समय एक बाघ आता हुआ दिखाई देता है। तो वह औरत बाघ को देख करके बुद्धिमान थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को संकेत करते हुए जोर से उनकी कनपट्टी के पास में आकर के जोर से वो इस प्रकार से थप्पड़ मारती है। इस प्रकार की आवाज को सुन करके वो बाघ जो सामने आता हुआ था उसने भी देखा कि ये किस प्रकार से ये थप्पड़ मार रही है, और फिर उन्होंने अपने पुत्रों को संकेत करते हुए बोला कि एक बाघ के लिए आपस में क्यों झगड़ रहे हो, दोनों मिल करके इस बाघ के दो टुकड़े करके आपस में मिल करके उसका भक्षण कर देना, और आगे बढ़ेंगे तो और कोई बाघ दिखाई देगा तो उसका भी शिकार करके आप उसका भक्षण कर देना, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इस प्रकार से वो ऐसा बोलती हुई जोर से बाघ के पीछे भागती है। तो बाघ को भी समझ में आ जाता है कि जरूर ये कोई व्याघ्रमारी औरत हो सकती है, इसलिए उसने विचार किया कि यहाँ से भागने में ही फायदा है।
इसलिए वो बाघ वहां से भाग निकला। इसलिए कहा जाता है कि इस व्याघ्र मारी औरत ने अपने बुद्धि के बल पर उस बाघ को भी भगा दिया। इसी प्रकार और कोई भी व्यक्ति जब उनको किसी भी प्रकार का भय लगता हो तो वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस भय को दूर कर सकता है। धन्यवाद।